हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था सिख रूल, जो कि 1819 से 1846 तक रहा था कश्मीर में। तो आज हम जो पुरानी वीडियो है, प्रीवियस वीडियो जो हमने की थी सिख रूल पे, उसको ही रिवाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अराउंड 1707 तो सिख्स जो थे वो क्या थे, लीडरलेस थे, उनका कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। तो जो सिख लोग थे वो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ में बंटे हुए थे। कौन सी आइडियोलॉजीज़ थी? दो, एक थी तत खालसा एंड दूसरी थी बंदाई खालसा। तो तत खालसा में कौन से सिख आते थे? तत खालसाज में आते थे जो सिख गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते थे, वो आते थे तत खालसा में। एंड जो सिख बंदा सिंह बहादुर को फॉलो करते थे वो आते थे बंदाई खालसा में। तो ये जो हो गए दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़। उसके बाद नवाब कपूर सिंह जो हैं, उन्होंने क्या किया, सारे सिख जो थे जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ में बंटे हुए थे तत खालसा और बंदाई खालसा में, उनको यूनाइट कर दिया गया अंडर दल खालसा में। उन्हें यूनाइट किया सिख्स को। तो दल खालसा जो है वो फर्दर दो टाइप की आर्मी को इंक्लूड करता है। तो दल खालसा के अंडर दो टाइप की आर्मी आती है, जो कि है, एक है बुड्ढा दल एंड दूसरी है तरुणा दल। तो बुड्ढा दल इज़ द आर्मी ऑफ वेटरन्स एंड तरुणा दल इज़ द आर्मी ऑफ यंग। तो ये हो गए दो दल। उसके बाद हमने बात की थी सिख मिसल्स के बारे में। तो मिसल्स का मतलब था प्रोविंसेस। तो कितने सिख मिसल्स थे? तो 12 सिख मिसल्स थे। बट उनमें से जो इम्पोर्टेंट सिख मिसल्स थे वो दो मिसल्स थे। एक था फैजलपुरिया मिसल एंड दूसरा था सुकर चकिया मिसल। तो फैजलपुरिया मिसल जो था वो था फर्स्ट मिसल टू बी एस्टैब्लिश्ड। एंड इसके जो चीफ थे वो कौन थे? नवाब कपूर सिंह थे, जिन्होंने कि सिख जो थे, सिख्स को यूनाइट किया था अंडर दल खालसा, वही इसके चीफ थे। नवाब कपूर सिंह वॉज द चीफ ऑफ फैजलपुरिया मिसल एंड दिस वॉज द फर्स्ट मिसल टू बी एस्टैब्लिश्ड। और नेक्स्ट मिसल जो है वो है सुकर चकिया मिसल। तो सुकर चकिया मिसल जो था, इसके चीफ थे कौन थे? इसके चीफ चरत सिंह। इसके चीफ थे चरत सिंह। तो चरत सिंह जो थे वो थे ग्रैंड फादर ऑफ रंजीत सिंह एंड फादर ऑफ महान सिंह। तो चरत सिंह की डेथ के बाद जो है इसके चीफ बन जाते हैं महान सिंह। फिर महान सिंह की जब डेथ होती है तो उसके चीफ कौन बन जाते हैं? रंजीत सिंह। तो फिर नेक्स्ट हमने बात की थी बैटल्स फाउट बाय सिक्स। तो ऑलमोस्ट 60 बैटल्स जो थी वो सिक्स ने लड़ी थी अपने टाइम पे। कितनी बैटल्स? 60 बैटल्स। तो हमने उनमें से इम्पोर्टेंट बैटल्स को डिस्कस किया था, सिर्फ उनके नाम पढ़े थे। तो नेक्स्ट हमने किया था सिख एम्पायर, जो कि 1819 से 1846 तक रहा सिख एम्पायर। और फिर उसके बाद हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ सिख रूलर्स। तो सिख रूलर्स जो थे वो कितने सिख रूलर्स थे? 6 सिख रूलर्स थे। तो उनमें से फर्स्ट सिख रूलर जो थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। फर्स्ट सिख रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, तो इनका जो रूलिंग टाइम है, जो इनका रेन है, वो है 1801 से 1839। कब से लेके कब तक है? 1801 से 1839। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो हमें याद रखने हैं इनके बारे में, वो क्या है? ऑल्सो नाउन एज शेरे पंजाब और लायन ऑफ पंजाब। तो इनको हम और क्या बुलाते हैं? शेरे पंजाब या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी बुलाते हैं। किसको? महाराजा रंजीत सिंह। और इनका जन्म कब हुआ? बॉर्न ऑन 13 नवंबर 1780। तो 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ। तो इनके फादर जो थे वो थे महान सिंह एंड इनके जो ग्रैंड फादर थे वो थे चरत सिंह। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इनके फादर का नाम था महान सिंह एंड ग्रैंड फादर का नाम था चरत सिंह। और ये जो तीनों थे, इनके फादर, ग्रैंडफादर और रंजीत सिंह, ये बिलोंग करते थे सुकर चकिया मिसल को। और ये तीनों 1 बाय 1 इसके चीफ भी रह चुके हैं। तो उसके बाद बात करें इनकी वाइफ्स के बारे में, तो ही हैड 20 वाइफ्स, नोटेबल अमंग देम आर। तो इनकी कितनी वाइफ्स थी? 20 वाइफ्स जो थी इनकी। तो उनमें से नोटेबल जो हैं वो 3 हैं। कौन सी हैं? महारानी मेहताब कौर, महारानी दतार कौर एंड महारानी जिंद कौर। तो इनकी जो वाइफ्स हैं वो कितनी वाइफ्स हैं? 20 वाइफ्स जो हैं रंजीत सिंह की हैं। तो उनमें से जो नोटेबल हैं वो 3 हैं, वो हैं महारानी मेहताब कौर, महारानी दतार कौर एंड महारानी जिंद कौर।
एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ही फाउट हिज फर्स्ट बैटल। तो जब ये 10 साल के थे तब इन्होंने अपनी फर्स्ट बैटल जो थी वो लड़ी। कब लड़ी? 10 साल की एज में। एट द एज ऑफ 12 हिज फादर महान सिंह डाइड, देन ही वॉज रेज्ड बाय हिज मदर राज कौर। तो जब ये 12 साल के थे तो इनके फादर जो थे जिनका नाम था महान सिंह, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है इनको कौन रेज करता है? इनकी माँ, जिनका कि नाम क्या था? राज कौर। एट द एज ऑफ 17 ही फेल्ड द किंग ऑफ अफगानिस्तान जमन शाह दुरानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ कि जमन शाह दुरानी जो थे, जो कि क्या थे? किंग थे अफगानिस्तान के, जिनके बारे में कि हमने पहले भी पढ़ा था अफगान रूल में। तो वो इंडिया में इन्वेड कर रहे थे, तो उनकी इन्वेजन को भी इन्होंने फेल कर दिया था। किसने फेल कर दिया था? रंजीत सिंह ने, जब वो 17 ईयर्स के थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जमन शाह दुरानी वॉज अगेन डिफीटेड बाय रंजीत सिंह। तो एक तो उन्होंने रंजीत सिंह ने उनकी जो इन्वेजन थी इंडिया में उसको फेल कर दिया। तो उसके बाद जमन शाह दुरानी जो थे उनको फिर से दोबारा 3 बैटल्स में उन्होंने हराया। तो कौन सी बैटल्स थी? फर्स्ट थी द बैटल ऑफ अमृतसर, जो कि थी कब हुई थी? 1797 में। उसके बाद थी बैटल ऑफ गुजरात इन द सेम ईयर, उसी 1797 में ही बैटल ऑफ गुजरात हुई थी, उसमें भी उन्होंने जमन शाह दुरानी को हराया। तो बैटल ऑफ अमृतसर में हराया। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ अमृतसर। तो 3 बैटल्स में उन्होंने जमन शाह दुरानी को डिफीट किया था। किसने? रंजीत सिंह। एज ए चाइल्ड रंजीत सिंह सफर्ड स्मॉल पॉक्स विच रिजल्टेड इन लूजिंग वन ऑफ हिज आई। तो रंजीत सिंह जो थे, जब वो क्या थे? चाइल्ड थे, तब उनको क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उनकी जो एक आंख थी वो चली गई। इन 1801 एट द एज ऑफ 20 ही वॉज क्राउंड एज महाराजा। तो फाइनली उनको महाराजा का टाइटल कब मिला? मतलब उनकी क्राउनिंग जो थी वो कब हुई? 1801 में उनकी क्राउनिंग हुई और उनको घोषित कर दिया गया एज महाराजा। और तब उनकी एज क्या थी? 20 ईयर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उनकी क्राउनिंग कब हुई थी? 1801 में थी। 1801 में महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनकी क्राउनिंग हुई, उनको मतलब टाइटल मिला महाराजा का। तो तब उनकी एज थी 20 ईयर्स। रंजीत सिंह हैड 8 सन्स बट ही एक्नॉलेज्ड ओनली खरक सिंह एंड दुलीप सिंह एज हिज बायोलॉजिकल सन्स। तो रंजीत सिंह जो हैं उनके कितने बेटे थे? 8 सन्स थे उनके, बट वो खरक सिंह और दुलीप सिंह जो थे उनको ही अपने बायोलॉजिकल सन्स मानते थे। तो उनके बेटे, बट उनके ऐसे जो कितने बेटे थे? 8 सन्स। तो नेक्स्ट है, इन 1799 रंजीत सिंह एक्वायर्ड लाहौर विच इज़ कंसिडर्ड एज टर्निंग पॉइंट फॉर द सिख एम्पायर। तो 1799 में क्या हुआ कि रंजीत सिंह जो थे उन्होंने क्या किया? लाहौर को एक्वायर किया, जो कि सिख एम्पायर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तभी सिख जो है, लाहौर जो है उसको हम उसको बोलते हैं लाहौर दरबार, क्योंकि लाहौर जो था उसको सिख्स ने एक्वायर किया, तो उसके बाद उसका नाम पड़ा लाहौर दरबार। फिर उसके बाद 1819 में कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर दरबार एंड रिमेन्ड पार्ट फॉर 27 ईयर्स। तो 1819 में कश्मीर जो था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 1819 में क्या हुआ कि कश्मीर जो था वो किसका पार्ट बन गया? लाहौर दरबार का पार्ट बन गया, जो कि उन्होंने 1799 में एक्वायर किया था लाहौर, उसका जो था कश्मीर पार्ट बन गया। एंड इसका पार्ट कब तक रहा? ऑलमोस्ट 27 ईयर्स तक कश्मीर जो था वो लाहौर दरबार का एक पार्ट रहा। महाराजा रंजीत सिंह इज रिमेंबर्ड फॉर द पोजेशन ऑफ कोहिनूर डायमंड विच ही लेफ्ट टू जगन्नाथ टेम्पल इन ओडिशा एंड वॉज गिवन टू हिम बाय शुजा शाह दुरानी ऑफ अफगानिस्तान। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके पास कोहिनूर डायमंड था, जो कि उनको किसने दिया था? वो दिया था उनको शुजा शाह दुरानी अफ़गानिस्तान के। ये भी हमने पहले पढ़ लिया है अफ़गान रूलर्स में। तो उनको किसने दिया था वो डायमंड? शुजा शाह दुरानी ने। और उन्होंने वो जगन्नाथ टेम्पल जो था उड़ीसा में उनको दे दिया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर,
कश्मीर के फर्स्ट सिख गवर्नर जो थे वो कौन थे? दीवान मोती राम। तो दीवान मोती राम वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर में फर्स्ट सिख गवर्नर जो थे वो कौन थे? दीवान मोती राम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जो थे उन्होंने कौन से ऑफिशियल्स थे जिनको अपॉइंट किया था उन्होंने, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ऑफिशियल्स थे ये क्या करते थे? रंजीत सिंह को हेल्प करते थे किंगडम को संभालने में। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो हैं कोतपाल, थानेदार, वजीर एंड कुल पुरोहित। तो ये जो 4 ऑफिशियल्स हैं इनको अपॉइंट किया था रंजीत सिंह ने ताकि ये उनकी हेल्प कर सकें किंगडम को संभालने में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क ऑफ दीज ऑफिशियल्स वाज। तो ये जो ऑफिशियल्स थे इनका क्या काम था, क्या काम करते थे ये ऑफिशियल्स, तो इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोतपाल। तो कोतपाल जो थे वो क्या काम करते थे? टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। तो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनको संभालते थे कोतपाल। तो कोतपाल क्या करते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। कोतपाल का क्या काम था? सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी देख रेख करना, मतलब उसको संभालना, वो काम था कोतपाल का। फिर नेक्स्ट आते हैं थानेदार। थानेदार का क्या काम था? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। तो सिटी में लॉ और जो ऑर्डर था उसको मेंटेन करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? थानेदार को। थानेदार थे कि थानेदार का क्या काम था? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। तो नेक्स्ट जो ऑफिशियल हैं वो है वज़ीर। वज़ीर जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल हैं। तो ये इनका क्या काम था? पॉलिटिकल एडवाइज़र ऑफ महाराजा। तो ये महाराजा जो थे, रंजीत सिंह महाराजा थे, उनको पॉलिटिकल एडवाइजेस प्रोवाइड करते थे। मतलब उनको जो भी पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए होती थी तो वो कौन प्रोवाइड करता था? वज़ीर। फिर उसके बाद उदो वॉज अपॉइंटेड एज वज़ीर बाय रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जो थे उन्होंने किसको अपॉइंट किया था एज वज़ीर? उदो को उन्होंने अपॉइंट किया था एज वज़ीर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि महाराजा रंजीत सिंह ने किसको अपॉइंट किया था एज वज़ीर? तो आएगा उदो। तो नेक्स्ट जो ऑफिशियल हैं वो हैं कुल पुरोहित। तो कुल पुरोहित का काम क्या था? वॉज अ रिलीजियस एडवाइज़र ऑफ महाराजा। तो ये थे रिलीजियस एडवाइज़र महाराजा के। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनको कोई भी रिलीजियस एडवाइस चाहिए होती थी तो उनको कौन प्रोवाइड करता था? कुल पुरोहित। तो ये हो गए ऑफिशियल्स। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स हरमिंदर साहिब। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रंजीत सिंह महाराजा जो थे उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं टूवर्ड्स हरमिंदर साहिब। तो हरमिंदर साहिब की बात करें तो हरमिंदर साहिब क्या है? गुरुद्वारा है। कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर में गुरुद्वारा है जिसको कि गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करें इन 1809 ही रेनोवेटेड हरमिंदर साहिब जो कि कहाँ है? अमृतसर में, विद मार्बल एंड कॉपर। तो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने रेनोवेट करवाया किसको? हरमिंदर साहिब, जो कि जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, उसको रेनोवेट कराया विद मार्बल एंड कॉपर के साथ उसको रेनोवेट कराया। फिर उसके बाद 1830 में ही कोटेड गोल्डन फॉइल ऑन हरमिंदर साहिब। फिर उसके बाद 1830 में उन्होंने क्या किया कि हरमिंदर साहिब जो है उस पर गोल्डन फॉइल की कोटिंग कर दी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हरमिंदर साहिब जो था उस पर महाराजा रंजीत सिंह ने गोल्डन फॉइल की कोटिंग करवाई। कब करवाई? 1813 में। और तभी उस जो गुरुद्वारा था हरमिंदर साहिब उसका नाम पड़ गया गोल्डन टेम्पल। तो ये थी कॉन्ट्रीब्यूशंस महाराजा रंजीत सिंह की टूवर्ड्स हरमिंदर साहिब, जो कि क्या है? एक गुरुद्वारा है अमृतसर में। तो क्या क्या था? महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी रेनोवेशन कराई विद मार्बल एंड कॉपर। कब? 1809 में। एंड 1813 में उन्होंने क्या किया? हरमिंदर साहिब की कोटिंग कर दी विद गोल्ड। तभी जो है हरमिंदर साहिब का क्या नाम पड़ा? गोल्डन टेम्पल। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। तो ऐसे तो बहुत सारी ट्रीटीज़ जो थी वो साइन की थी रंजीत सिंह ने, बट जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो कब साइन की गई थी? ऑन अप्रैल 25, 1809 में इसको साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? अप्रैल 25, 1809 में। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है।
अप्रैल 25, 1809। तो किसके किसके बीच जो थी ये ट्रीटी साइन हुई थी? तो ये साइन हुई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख किंगडम। किसके किसके बीच साइन हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख किंगडम के बीच साइन हुई थी। और चार्ल्स टी मेटकैफ जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्होंने साइन किया था इस ट्रीटी को। एंड महाराजा रंजीत सिंह जो थे इन्होंने सिख किंगडम की तरफ से इस ट्रीटी को साइन किया था। तो ये ट्रीटी, बाय दिस ट्रीटी सतलुज वॉज सेट एज बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख एम्पायर। तो इस ट्रीटी के तो ये जो ट्रीटी थी इसमें क्या लिखा हुआ था कि जो सतलुज रिवर है वो एक बाउंड्री एक्ट करेगी दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में? सिख किंगडम जो था उसके बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक बाउंड्री एक्ट करेगी। कौन? सतलुज रिवर। तो कोई दोनों जो है, दोनों किंगडम में से कोई भी एक दूसरे के एरिया में नहीं आ सकता। तो जो सिख किंगडम था वो था सतलुज रिवर के नॉर्थ में, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी सतलुज रिवर के साउथ में। तो जो साउथ में हैं वो नॉर्थ में नहीं जा सकते थे इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, और जो नॉर्थ में हैं वो साउथ में नहीं आ सकते थे। तो जो जहाँ है उसको वहीं रहना था। तो ऐसा इस ट्रीटी में लिखा गया था। देन रंजीत सिंह डाइड ऑन जून 27, 1839। फिर उसके बाद रंजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है कब? जून 27, 1839 में उनकी जो है डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इन 2003, तो 2003 में क्या हुआ? 22 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ सिंह वॉज इंस्टॉल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन हिज ऑनर। तो 2003 में एक 22 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह का एक 22 फीट टॉल ब्रॉन्ज का स्टैचू उसको इंस्टॉल किया गया इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कहाँ इंस्टॉल किया गया? इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑनर, इन हिज ऑनर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके स्टैचू को इंस्टॉल किया गया था इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कब? 2003 में। और स्टैचू जो था वो 22 फीट टॉल था और ब्रॉन्ज का था। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन फ्रेंच टाउन। सिर्फ इंडिया में ही उसको इंस्टॉल नहीं किया गया, और कहाँ उनका स्टैचू जो था उसको इंस्टॉल किया गया? फ्रेंच टाउन में। और उस फ्रेंच टाउन का नाम था सेंट ट्रोब्स। दैट हैड मिलिटरी लिंक्स विद पंजाब इंस्टॉल्ड ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह इन 2016। तो फ्रेंच टाउन जो था जिसका नाम था सेंट ट्रूप्स, उन्होंने 2016 में महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू इंस्टॉल किया अपने टाउन में। क्यों? क्योंकि जो वो टाउन था उसके मिलिटरी लिंक्स थे पंजाब के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो बाकी के सिख रूलर्स बचे हुए हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।